तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद। तो कल वाले वीडियो में हम पढ़े थे बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो कल वाले वीडियो में हम पढ़े थे बहुपद कितने प्रकार का होता है। बहुपद 6 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है घात के आधार पर और 3 प्रकार का होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो देखिए, घात के आधार पे जो बहुपद है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। घात के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक घात बहुपद, एक घात या रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा तीन घात बहुपद। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और तीन घात बहुपद। पद के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक पद बहुपद, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद और तीन पद बहुपद। सही इतना ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़े थे। आज हमें पढ़ना है घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है और इसका सबका परिभाषा पढ़ना है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना हमें एक घात बहुपद का परिभाषा। एक घात बहुपद, एक घात बहुपद। एक घात बहुपद किसे कहते हैं भैया? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात एक हो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे एक घात बहुपद, एक घात या रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। तो समझ में आया सबको? एक घात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। जैसे जैसे 5x प्लस एक। अब यहाँ पे देखो, ये जो चर है यक्स ना, यक्स का घात कितना लिखा गया यहाँ पे? एक। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। जैसे लिखा है 5y प्लस में 3, यहाँ पे y का घात कितना लिखा है? एक लिखा है। तो ये कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। जैसे लिखा है 3y माइनस में 4, ये कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद ना। यहाँ पे जो चर लिखा गया सबका जो पावर है वो मैक्सिमम पावर कितना लिखा गया है? एक लिखा गया ना। इसीलिए ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद। अब देखो दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं भैया? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो। ऐसा बहुपद जिसमें
चर की अधिकतम घात 2 हो, चर की अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे लिखा गया है यक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1। यहाँ पे चर यक्स है ना, यक्स का जो अधिकतम पावर है वो कितना लिखा गया 2, तो इसलिए कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। जैसे लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ पे एक्स का अधिकतम पावर कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया ना, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद। वाई स्क्वायर माइनस में 1, ये कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। समझ में आया। अब देखो तीसरा हमें पढ़ना है तीन घात बहुपद। तीन घात बहुपद। तीन घात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे तीन घात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 हो उसे तीन घात बहुपद कहते हैं। उसे तीन घात बहुपद कहते हैं। तीन घात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे तीन घात बहुपद कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यक्स की पावर में 3 माइनस में 1, यहाँ पे चर का अधिकतम पावर कितना लिखा गया 3, कितना घात बहुपद हुआ, तीन घात बहुपद। जैसे लिखा गया 4x की पावर 3 प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस में 3। अब देखो यहाँ पे जो चर लिखा गया है, चर का अधिकतम पावर कितना लिखा गया, 3 लिखा गया ना, इसलिए ये कौन सा बहुपद हुआ, तीन घात बहुपद हुआ। जैसे लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस में 4x, ये कौन सा बहुपद हुआ, तीन घात बहुपद। तो एक घात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे एक घात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तीन घात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे तीन घात बहुपद कहते हैं। समझ में आया सबको। अब देखो इसके बाद पद के आधार पर पढ़ेंगे हम बहुपद कितने प्रकार का होता है। पद के आधार पर, पद के आधार पर हम पढ़ेंगे कितने प्रकार का होता है बहुपद, तीन प्रकार का ना। सबसे पहला पढ़ेंगे हम एक पद बहुपद। कौन सा बहुपद, एक पद बहुपद। एक पद बहुपद, एक पद बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पद बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पद बहुपद कहते हैं। उसे एक पद बहुपद कहते हैं। एक पद बहुपद कहते हैं। जैसे
देखो यहाँ पे इसे लिखा गया 5x, ये इसमें कितना पद लिखा गया है, एक पद लिखा गया है ना, तो ये कौन सा बहुपद हुआ, एक पद बहुपद हुआ। जैसे केवल x लिखा गया है, केवल 3 लिखा गया है, y लिखा गया है, z लिखा गया है, 3xyz लिखा गया है, ये सब कौन सा बहुपद हुआ, एक पद बहुपद ना। तो पदों का निर्धारण हमेशा प्लस और माइनस के चिन्ह के साथ होता है ना। जैसे अगर यहाँ पे देखो, जैसे लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो यहाँ पे देखो प्लस के पहले ये वाला एक पद हो गया और प्लस के बाद ये वाला एक पद हो गया, तो इसमें कितना पद हो गया, दो पद हो गया ना। तो एक पद वाले बहुपद में हमेशा देखो ये संख्याएं, ये ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पद बहुपद कहते हैं। तो एक पद बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पद बहुपद कहते हैं। जैसे 3x यक्स, 3y z, 3xyz, 5z, ये सब कौन सा बहुपद हुआ, एक पद बहुपद। द्विपद बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, जिसमें पदों की संख्या दो हो, पदों की संख्या दो हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं, उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, तो ये देखो कौन सा बहुपद हुआ, द्विपद। एक पद ये है और एक पद ये है, इसमें कितना पद हो गया, दो पद। तो ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, द्विपद बहुपद बोलेंगे। जैसे x प्लस 4, ये कौन कितना पद बहुपद है, दो पद बहुपद। जैसे x माइनस में एक है, कितने पद बहुपद में ये बहुपद कितना पद में लिखा गया, दो पद में लिखा गया ना, एक पद ही हो गया, एक पद है। ये बहुपद कितने पद में लिखा गया है, दो पद में। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। तीसरा, तीन पद बहुपद, तीन पद बहुपद। तीन पद बहुपद किसे कहते हैं भैया, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या तीन हो उसे तीन पद बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में एक, तो इसमें कितना पद लिखा गया, एक पद, द्विपद, तीन पद। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में एक, इसमें कितना पद लिखा गया, तीन पद लिखा गया। एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में एक, कितना पद लिखा गया इसमें, तीन पद ना, एक दो तीन, एक दो तीन। तो ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलेंगे, तीन पद बहुपद। समझ में आया सबको भैया, चलो।